हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हिंदी के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं जो कि सेट नंबर 1 है। इसकी आज एग्जामिनेशन हो चुकी है। हिंदी ए का ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दिया हुआ है। तो खंड क से यहाँ पे ये सब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि हमने आप लोगों को सारे ये सब क्वेश्चन करवाए हुए हैं। फादर कामिल बुल के जन्म से तो नहीं पर मन से भारतीय थे, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवाया था। जिन्होंने भी देखा होगा आसानी से इस क्वेश्चन को करके आ गए होंगे। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया कि फादर कामिल बुल्के ने हिंदी साहित्य को कैसे समृद्ध किया, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर इसको भी उदाहरण सहित लिखना है। तो ये क्वेश्चन भी हमने आप लोगों को करवाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को मैंने हिंदी दिया था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लेखक को नवाब साहब का मौन रहना और बातें करना दोनों ही अच्छा नहीं लग रहा था, क्यों? ये लखनवी अंदाज वाला अगर आपने ये पाठ पढ़ा हुआ होगा तो आसानी से आप इस आंसर को लिख सकते थे। और यहाँ पे लखनवी अंदाज का एक और क्वेश्चन दिया गया है कि लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब ने लेखक को खीरे की क्या विशेषता बताई और क्या वह सही थी। तो ये सब क्वेश्चन थे जो कि हिंदी के पाठ्य पुस्तक से यहाँ पे पूछे गए हैं। ये जो था वो क्षितिज से था, आगे कृतिका से भी है। यहाँ पे काव्यांश से क्वेश्चन दिए गए हैं। उत्साह कविता में बादल किनके प्रतीक हैं? देखो सेम यही क्वेश्चन मैंने आप लोग करवाया था, वही आया हुआ है। कविता के आधार पर 2 बिंदुओं में लिखिए, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन हमने आप लोग करवाया था कि अर्थ नहीं रही है कविता के शीर्षक की सार्थकता तर्क सहित सिद्ध कीजिए। सेम जो क्वेश्चन मैंने आप लोग करवाया था वही दे दिया है। और कन्यादान से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कन्यादान कविता में लड़की के बारे में ऐसा क्यों कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ सब ये सब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। घ नंबर दिया गया है कन्यादान कविता में माँ के द्वारा बेटी को दी गई प्रमुख सीखों का उल्लेख करें। देखो सेम यही क्वेश्चन ये भी मैंने आप लोग करवाया था कन्यादान चैप्टर से। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हुए हैं सारे आए हुए हैं। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसको देखते हैं, जो कि हमारे कृतिका बुक से दी गई है। माता का अंचल पाठ के आधार पर बालक भोलानाथ से भयभीत हो जाने वाली घटना का उल्लेख कीजिए। भयभीत भोलानाथ पिता के पास न जाकर माँ के पास ही क्यों गया? तो ऐसा क्वेश्चन भी हमने आप लोग करवाया था। और यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो जॉर्ज पंचम की नाक पाठ से लिया गया है कि पाठ के आधार पर बताइए कि रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन के समय जो पत्रकार उनसे जुड़ी छोटी छोटी खबरें छाप रहे थे, उनके आगमन पर एकदम चुप क्यों थे? तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है। और एक पूछा गया साना साना हाथ जोड़ी पाठ से, इसमें पूछा गया पाठ में सैनिकों की किन कठिनाइयों का उल्लेख किया है। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोग करवाया था, ठीक है। इसमें से 2 क्वेश्चन मैंने आप लोग करवाया था, कोई 2 ही यहाँ पे लिखने थे। एक ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोग करवा दिया था और ये वाला करवा दिया था। ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को नहीं करवाया था, बट 2 ही क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे लिखना था। दोनों क्वेश्चन को आप आसानी से लिख सकते थे। अब चलिए अभी यहाँ पे देखते हैं रचनात्मक लेखन से जो क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद लिखना था, आसानी से हम वन संरक्षण के बारे में लिख सकते थे, ठीक है, या फिर स्वरोजगार के बारे में लिख सकते थे। मोबाइल के बारे में हम बहुत सारे चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अनुच्छेद लिखना था वो काफ़ी आसान दिया गया था। अच्छा, यहाँ पे जो है पत्र लिखने के लिए बोला गया था कि खाने पीने की गलत आदतों के कारण आपको मित्र मोटापे का शिकार हो गया, जो आपका मित्र वो मोटापे के शिकार हो गए हैं, तो उसे संतुलित आहार एवं योग का महत्व बताते हुए 120 शब्द में पत्र लिखना है। देखो अपने मित्र के पास पत्र लिख रहे हैं तो ये हम लोग का जो है वो किस तरह का पत्र होगा? अनौपचारिक पत्र होगा, ठीक है। हम प्रिय मित्र लिख के उसमें हम मित्र के बारे में जो भी चीज़ें इसमें हमने बोला गया है वो सब सारी लिख सकते थे। लेटर हमने आप लोग जो करवाया था वही आया हुआ है। और एक यहाँ पे ये वाला जो लेटर आया है वो औपचारिक वाला आया हुआ है कि अपने क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करने का अनुरोध करते हुए लगभग 120 शब्द में स्वास्थ्य मंत्री को हमें पत्र लिखना है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आया हुआ था। इसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें एक विज्ञापन तैयार करना था, जिसमें विज्ञापन किसके बारे में लिखना के लिए बोला गया है? तो लॉकडाउन के दौरान आर्थिक संकट से गुजर रहे मूर्तिकारों की सहायता हेतु हमें एक क्या करना है? एक विज्ञापन लिखना है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आ रहा था तो इसमें भी एक अथवा करके दिया था, इसको लिख सकते थे कि सोलर पंखे बनाने वाले कंपनी मुक्ति के लिए। देखो यहाँ पे एक कंपनी का नाम दिया गया था, तो इस विज्ञापन को आप आसानी से लिख सकते थे मुक्ति सोलर पंखा, ठीक है, इस तरह करके नाम दे सकते थे। और पंखा का एक यहाँ पे चित्र बना के पंखा का जो विशेषता है, अपना दुकान का जो भी विशेषता है उसके बारे में, कंपनी का जो विशेषता है, महत्व है, ठीक है, उसका क्या यूज़ है वो लिखते थे, विज्ञापन आपका कंप्लीट हो जाता।
इसके बाद यहाँ पे एक विज्ञापन फिर से बनाना था। लिखा गया रक्तदान के प्रति आम लोगों में जागरूकता लाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन लिखना था। ठीक है, अथवा करके दिया गया था कि चश्मा बनाने एवं बेचने वाली कंपनी दृष्टि के प्रचार प्रसार। देखो यहाँ फिर से कंपनी के लिए हमें प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन लिखने के लिए बोला गया था। तो इस तरह का विज्ञापन हमने आप लोग को ऑलरेडी करवाया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि आपकी बड़ी बहन राष्ट्रीय पात्रता सब प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही है, उसमें उनकी सफलता के लिए लगभग 40 शब्दों में हमें एक शुभकामना संदेश लिखना था। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन भी हमने देखा हुआ था, आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने दिया था शुभकामना संदेश में। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय हिंदी निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर छोटे भाई को लगभग 40 शब्दों में बधाई संदेश लिखना है। और यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट क्वेश्चन है कि गुड़ी पड़वा के अवसर पर महाराष्ट्र निवासी अपने मित्र को लगभग 40 शब्दों में शुभकामना संदेश लिखिए। ठीक है, आपके कोई मित्र है जो कि महाराष्ट्र में रहते हैं तो उनको गुड़ी पड़वा के अवसर पर आप लोग को क्या करना है, एक शुभकामना संदेश अपने मित्र को लिखना है। इसी में अथवा करके दिया गया था कि हिंदी दिवस के सफल आयोजन के लिए छात्रों को प्राचार्य की ओर से लगभग 40 शब्दों में एक बधाई संदेश लिखना है। तो ये सब सारे कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके हिंदी एक एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। क्वेश्चन अच्छे थे, बाकी आपका एग्जामिनेशन कैसा गया है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे अगर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिया होगा तो आप कमेंट जरूर करें, मैं उनके लिए भी जो वीडियोज़ है वो आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का दे दूँगा। आपके क्वेश्चन वहाँ से एग्जामिनेशन में श्योर है कि आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ भी है जो कि मैं आप लोग को अभी देता रहूँगा। थैंक यू।